मेरा सवाल आपसे एक है कि जब आपको पता है कि डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया, सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये राज्य सरकार के पास ये पूरी तरीके से उनके हाथ में है कि वो कोटे में कोटा दें या नहीं, तो फिर राजनीति क्यों कर रही हैं आप? यही अगर बिहार में आपकी सरकार होती जो नीतीश बाबू के साथ थी, तो क्या आप वही करती? हमारी जब सरकार थी तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमने बिहार में जातिगत सर्वे कराया और साथ ही साथ आरक्षण का दायरा भी बढ़वाया, जिसको कोलोजियम सिस्टम से बने कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। इसलिए हमें डर था कि ऐसा होगा। उसके पहले ही हम लोगों ने भाजपा सरकार से अपील की थी, केंद्र सरकार से, कि इसको 9 शेड्यूल में शामिल किया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे तमिलनाडु में है, लेकिन इसको शामिल नहीं किया गया और हुआ वही, उसको स्क्रैप कर दिया गया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि कोर्ट में भी हमारे लोग रिप्रेजेंटेड हैं ही नहीं, न एससी रिप्रेजेंटेड है, न एसटी रिप्रेजेंटेड है, न ओबीसी रिप्रेजेंटेड है, तो लोग इस तरह के जजमेंट का विरोध करने से मजबूर हो जाते हैं। ये आप स्पष्ट करिए ना कि कोर्ट पर, हिंदुस्तान की न्यायपालिका पर आपको भरोसा है या नहीं? मेरे को म्यूट कीजिए या आप मुझे कहिए तो मैं अभी इसी वक्त छोड़ करके चली जाती हूँ। इस तरह से बात नहीं होती है। प्रियंका जी को बात करनी है। अश्विनी जी, मैं आपको मौका दूंगी, मुझे ओपनिंग स्टेटमेंट, अश्विनी जी बोल रहा है तो 2 मिनट चुप हो जाए। मुझे ओपनिंग स्टेटमेंट लेने दीजिए, मैं आपकी बात कराऊंगी, आप सीधा सीधा डायरेक्ट वार पलटवार कीजिए। विषय है वो इस समय है कोटे में कोटा। प्रियंका जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। जब आप कोटे में कोटा की बात करती हैं और आप कह रही हैं कि केंद्र सरकार का इस पर रवैया क्लियर है कि वो कोटे में कोटा का विरोध नहीं करती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे करेक्शन की जरूरत है, क्योंकि अश्विनी वैष्णव जी जब कैबिनेट की जब बैठक हुई थी उसके बाद वो बाहर आए तो वो ये कह रहे थे साफ तौर पर कि हम क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे, पर जो सब कैटेगराइजेशन है उसको, उसके ऊपर उनका कोई रवैया नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है। तो सीधी सी बात है, जब बाबा साहब ने भी इसको कहा था कि जो एससी कैटेगरी है वो हेट्रोजीनियस कैटेगरी है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो छुआछूत की भावना है वो उनको एक धागे में पिरोती है। तो जिस कम्युनिटी के साथ भेदभाव इकोनॉमिक नहीं, सोशल तरीके से हुआ है, सामाजिक तरीके से हुआ है, उसमें आप आरक्षण को कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं? आरक्षण कोई मनरेगा अभियान नहीं था कि आप उसको इकोनॉमिक क्राइटेरिया से जोड़िएगा। आरक्षण सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए था, रिजर्वेशन। तो हमारा ये डिमांड है कि उसके भीतर में ना कोटा विद इन कोटा जैसा कोई प्रावधान हो, ना क्रीमी लेयर। भाई क्रीम तो हमें मिला ही नहीं है। लालू जी के शब्दों में कहूं तो आजादी के बाद जिस समय में मलाई निकाली जा रही थी, मलाई एक तबके को दी गई और बाकी 90% आबादी इसी तरीके से रह गई, हमको मट्ठा नसीब नहीं हुआ है। तो हमारी लड़ाई है कि सभी का रिप्रेजेंटेशन सभी जगह हो। मैं इसकी बात करूं, अगर यूनिवर्सिटीज की अगर बात कर दूं, डीयू को पता होगा आपको, 80 कॉलेजेस में एक भी ओबीसी एससी एसटी प्रिंसिपल नहीं है। क्या काबिलियत नहीं है हम में? काबिलियत है, पर डिस्क्रिमिनेशन है। जिस दिन आपने कोटा विद इन कोटा भी ले आया, इसमें सब कैटेगराइजेशन कर दिया, 13 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से अगर आप उसको देखती हैं तो उसमें रिजर्वेशन लागू ही नहीं होगा। रमनीश जी, हम इसका विरोध ना करें तो क्यों ना करें, बताएं मुझे। ऑल राइट, रमनीश जी। शिखा जी, अभी इन्होंने क्लियर कर दिया, प्रियंका जी बहुत सारी अच्छी बातें इन्होंने रखी। फिर बात करते हैं संविधान की, बात करते हैं कि संविधान की हत्या की, लोकतंत्र की हत्या। तो लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या तो वही कर रहा है जो इसका विरोध कर रहा है। बात है क्रीमी लेयर। अरे भैया, जब क्रीमी लेयर, आप बताइए कि रामविलास पासवान जैसे अलग अलग बहुत सारे, उनके बेटे की बात करूं चिराग पासवान, क्या उनको जरूरत है? क्या उनको जरूरत है आरक्षण की? उनके जैसे बहुत सारे ऐसे देश में राजनेता हैं जो कि इसका आरक्षण का फायदा ले रहे हैं। बात है कि देखिए, क्रीमी लेयर की बात आती है तो एक डोम है, खासकर मांझी की बात करें, डोम की बात करें, मांझी और डोम के अलावा बहुत सारी अन्य जातियां हैं जो कि अभी भी 76 साल हो गए वो हाशिए पे ही हैं। तो क्या उनको हक नहीं मिलना चाहिए? बात समानता की बात आती है। सुनिए, देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अभी आपने अश्विनी जी को कहा इंटरप्ट ना करने के लिए, तो लेट मी क्लियर। ठीक है, बोलिए। बात फिर बहुत सारी बातें आती है कि आप राइट टू इक्वलिटी की बात होती है, तो यही तो बात कर रहा है। आज हमारा देखिए, CGI चंद्रचूड़ ने कौन सी बातें करी? जो संविधान के अनुच्छेद 16.4 में जो बातें की गई है वही चीज उन्होंने लागू किया। और मुझे लगता है संविधान के अनुच्छेद 16.4 क्या करता है? कोटे में कोटा की आरक्षण में। जरा इस तस्वीर को देखिए, आपको तो स्क्रीन दिख रही है, प्रियंका जी को शायद नहीं दिख रही होगी। ये गोपालगंज की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। स्कूल के बस में यहाँ पर आग लगाई जा रही है। ये कोटे में कोटा की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है उसका विरोध बिहार में हो रहा है। और बिहार में जरा देखिए कि कहाँ नुकसान पहुंचाया जा रहा है। स्कूली बस है ये, जिससे बच्चे
बच्चे अपने भविष्य को सुधारने जाते हैं, वो बच्चे जिनको शायद आगे कोटे की जरूरत ही ना पड़े, उनके भविष्य को देखिए कैसे खतरे में डाला जा रहा है। हाँ रमनीश जी नहीं, फिर देखिए शिखा जी, बात हो रही थी ना, संविधान की बात हो रही थी। भैया देखिए, संविधान खतरे में इसी रूप में आता है जब आप देश की संपत्ति को, राष्ट्रीय संपत्ति को जब आग में झोंक देते हैं, जब आप हिंसा करते हैं, जब आप दंगाई बन जाते हैं, जब अराजकता फैलाते हैं, जो कि बांग्लादेश में हुआ, यही चीजें यहाँ पे लागू करना चाहते हैं। और देखिए बहुत सारी सियासी दल ने तो क्लियर भी कर दिया, क्लियर भी, वो आगाह भी कर रहे हैं कि देश में इस तरह की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। बांग्लादेश में जो स्थिति हुई वो देश में भी लाना चाहते हैं, और इसी तरह के, ये देखिए इस तरह के सॉन्ग रचना चाहते हैं। आज आरक्षण का कोई मसला ही नहीं है। आज देखिए क्रीमी लेयर की बात हो रही है, क्रीमी लेयर वाले ही क्रीम खाने के लिए देखिए तमाम ये सारे के सारे लोग हैं, जो बेचारे, जो जिनको हक मिलना चाहिए, जो हाशिए पे हैं, वो तो बेचारे सड़क पे है ही नहीं। सड़क पे आज क्रीमी लेयर वाले ही तो हैं जो 76 साल से क्रीम खा रहे हैं। मैंने जैसा क्रीम खाने वाले कौन है? लालू प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद यादव को भी चाहिए आरक्षण। लालू प्रसाद यादव चारा चोर जैसे घोटालेबाज को भी चाहिए। ये सारे के सारे देखे घोटालेबाज, सारे के सारे आप देखेंगे क्रीमी लेयर वाले सारे के सारे आज देखे विरोध कर रहे हैं। आज बताइए, नहीं स्पष्ट करने की प्रियंका जी ऐसे विरोध करेंगे आप? क्या उनको प्रियंका जी ऐसे विरोध करेंगे आप? लोग स्कूली बस को जलाएंगे आप? इस तरीके से विरोध तो शांतिपूर्ण तरीके से भी होता है ना। ये तो मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ, मैं रमनीश जी, मैं तो ये बात नहीं समझ पा रही कि जो फैसला लागू नहीं हुआ है उस पे इस तरीके से देश विरोधी प्रदर्शन क्यों हो रहा है कि स्कूल बसों को आप जला रहे हैं? किस तरह की मानसिकता है आपकी? वो देश विरोधी प्रदर्शन कैसे हो गया शिखा जी? वो अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, वो देश विरोधी यही तो सब तो थे। राम मंदिर का विरोध करने वाले यही तो सब तो थे। ट्रिपल तलाक का विरोध करने वाले यही सब तो थे। अरे जब देश में समाज सुधार की बात होती है, आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, यदि किसी का स्तर देखिए, जब उसका स्तर प्रियंका जी मेरी बात सुनिए, ये जो आप जिस तरीके से नुकसान पहुंचा रही हैं, ये आप देश का विरोध ही कर रही हैं। आप उन बच्चों का, मुझे पाठ मत पढ़ाइए प्रियंका जी, मुझे पाठ मत पढ़ाइए। आपने जो बोला है, मीडिया जज्बात की बात आपने की है, आप मुझे पाठ पढ़ाएंगी? आपके हिसाब से, प्रियंका जी सुनिए, आपके हिसाब से मीडिया अगर आपके विपक्ष में बोले तो वो मोदी सरकार के फेवर में बोल रही है, इसलिए आप मुझे पाठ मत समझाइए, मुझे पाठ मत पढ़ाइए। ये देश विरोधी ही है, ये बच्चों का विरोध कर रहे हैं। वो बच्चे जो स्कूल से उस बस से स्कूल जाते हैं, आप उनका विरोध कर रही हैं। तमाम लोग बाबा साहब अम्बेडकर, इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैम आप पार्टी प्रवक्ता है, मैं नहीं हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता का विरोध करी है, चूंकि संविधान में एक ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है। आपके हिसाब से प्रियंका, आपके हिसाब से जो गलत चीजों को उजागर करे वो सब पार्टी के प्रवक्ता है, बीजेपी के प्रवक्ता है। हम आपकी जगह चुनाव नहीं लड़ रहे, हमें आरजेडी से चुनाव नहीं लड़ना, बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ना, और जब लड़ेंगे तब बात करेंगे। मैम बलविंदर सिंह जी, ठीक है, नैरेटिव भी है। बलविंदर सिंह जी दलित चिंतक हमारे साथ यहाँ है, विरोधी है, लेकिन दलितों का कोई विरोधी नहीं। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ, बलविंदर जी यहाँ पर है, उतरे दलितों का विरोधी। ठीक है रमनीश जी, यहाँ बलविंदर जी है। बलविंदर जी आप बताइए, क्या आपको लग रहा है, आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बात रखी गई, डायरेक्शन दिया गया है, राज्य सरकारों के ऊपर है, कोटे में कोटा होना चाहिए, क्रीमी लेयर को अलग कीजिए और उसके बाद अगर हो सके तो जो नीचे लोग हैं उनको ऊपर बढ़ाइए। आपको क्या लगता है, क्या ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सर्वप्रथम क्रांतिकारी जय भीम। सबसे पहली बात जो अभी निकल के आई थी आप लोगों के उसमें, कि प्रधानमंत्री मोदी ये बार बार ये कह रहे हैं कि जो ये है, जो नया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसे नहीं माना जाएगा, जो पुराना आरक्षण की पत्ती उसे वैल्यू रखा जाएगा। लेकिन ये सवाल यहाँ बनता है, हमें डर यूं लगा क्योंकि हरियाणा सरकार ये कहती है जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है हम उसे मानेंगे, तब डर बनता है। और अगर माना जाता है, जब बात आती क्रीमी लेयर की, और आज कुछ उपद्रव की आपने घटनाएं दिखा रहे हैं आप, एक दो फुटेज वगैरह, पूरे देश भर के अंदर प्रदर्शन हुआ है, पूरे देश भर में। हम तो इसका समर्थन नहीं करते, हम लोग एक दो घटनाओं से आप पूरे आंदोलन को कैसे कह सकते हैं कि ये सारे आतंकवादी हैं? अभी हमारे साथी जैसे आतंकवादी बता रहे, कैसे कह सकते हैं आतंकवादी हम लोग?